आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। 26 सितंबर 2024 को दिल्ली के सिविल लाइन क्षेत्र में राजन बाबू हॉस्पिटल के सभागार में उपायुक्त राकेश कुमार जी की अध्यक्षता में संपूर्ण स्वच्छता में जन भागीदारी एवं स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता विषय पर कवि सम्मेलन का तब आयोजन किया गया। मंच का संचालन राज्यसभा स्वच्छ निदेशक कहानीकार एवं संपादक डॉक्टर अनुज कुमार जी ने किया। सम्मेलन पधारे देश के विख्यात कवियों सुश्री पूनम भाटिया जी, श्रीमती मंजू साक जी, श्री विनोद पाल जी, अब्दुल रहमान मंसूर जी एवं श्री हरीश भारद्वाज जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से खचाखच भरे सभागार अमिट छाप छोड़कर लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। श्रोतागण को कविताओं मग्न होकर वाह वाह क्या बात है कहते हुए सुना गया। वैसे सभी कवियों ने प्रोग्राम में सभा बांधा। हास्य कवि विनोद पाल जी आकर्षण का केंद्र रहे। ये बात 100% सच है कि जब किसी कवि हृदय व्यक्ति के अंदर का कवि जाग जाता है तो अपने को रोक नहीं पाता है। ऐसा ही एक नजारा राजन बाबू हॉस्पिटल के सभागार में भी देखने को मिला, जब सिविल लाइन क्षेत्र के शिक्षा विभाग में कार्यरत शिवपाल सिंह चौहान को का पाठ के लिए आमंत्रित किया गया तो उपस्थित सभी लोगों की निगाहें उनके चेहरे पर टिक गईं। काव्य पाठ शुरू होते ही पूरा सभागार तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उपायुक्त महोदय राकेश कुमार जी ने भी मुस्कुराकर तालियों से उनके इस हुनर की सराहना की। डॉक्टर अनुज कुमार जी ने बचपन में लिखी अपनी कविता छुक छुक सुनाकर सभी को बचपन का एहसास कराते हुए यादों को ताजा किया। मौके में मौजूद नया सवेरा न्यूज से हरीश तोमर ने उपायुक्त महोदय को स्वच्छता के लिए इस सफल कार्यक्रम की बधाई दी और बातचीत के क्रम में पूछा, लोग स्वच्छता को अपने जीवन में अपना लें, इस पर क्या कहेंगे। तो उपायुक्त महोदय ने नया सवेरा न्यूज पर बहुत बड़ा संदेश दिया है जिसे देखा और सुना जा सकता है। डीसी साहब ने कहा ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। बहुत जल्दी दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसके है उन्होंने जागरूकता अभियान व उपायुक्त राकेश कुमार जी की भूर प्रशंसा की, जिसे तीनों चरणों पर देखा और सुना जा सकता है। इतना ही नहीं, कवियों ने नया सवेरा न्यूज से बात कर प्रोग्राम को सराहा और ऐसा कोई भी नहीं था जिसने उपायुक्त महोदय जी की प्रशंसा न की हो। सब परिवार के शुरू होने के साथ से ही डीसी साहब सिविल लाइन क्षेत्र में जन जागरूकता के अनेक कार्यक्रम प्रतिदिन करवा रहे हैं। न्यूज के इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक भेजकर अपने कर्तव्य को निभाएं ताकि दिल्ली नगर निगम की मुहिम को पूर्ण सफलता मिले। अंत में बता दूं पूरे प्रोग्राम में सबसे खास क्या रहा। इस समय राजन बाबू टीवी हॉस्पिटल के सभागार से मैं नया सवेरा न्यूज भारत का सारा टीवी चैनल और तरुण सांस्कृतिक कला मंच जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड चैनल है, स्वच्छता अभियान को लेकर के यहाँ पर दिल्ली नगर निगम के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया और यहाँ पर सिविल लाइन क्षेत्र के डीसी साहब राकेश कुमार जी हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम बहुत ही संप्रभुता के साथ बहुत ही हर्षोल्लास से किया गया और जाने माने कवियों ने अभी अपने काव्य पाठ से स्वच्छता की तरफ और देश में किस तरीके से खुशहाली आए उस पर प्रकाश डाला। डीसी साहब राकेश कुमार जी, आप बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं नया सवेरा न्यूज़ के माध्यम से जिस प्रकार जितने भी जागरूकता कार्यक्रम चाहे सरकार के हों समाज के हों कहीं भी हों तो मैं चलाता रहता हूं। इस सभागार से निकलने के बाद पूरा कार्यक्रम हो चुका है आपकी अध्यक्षता में। क्या कहना चाहेंगे क्योंकि जो लोग यहाँ थे वो तो इसको सुनने देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे संसार में कार्यक्रम जाने वाला है। आज का जो कार्यक्रम जो कवि सम्मेलन था, ये हम लोग का जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है उसी की कड़ी में एक कार्यक्रम था जिसमें पिछली वर्ष भी हम लोगों ने किया था और इस वर्ष भी हम कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य था कि हम लोगों को एकजुट करके और उस माध्यम से प्रोपेगेट करें कि हमें स्वच्छता जो करनी है वो हमारी अपनी इनिशिएटिव होनी चाहिए। हमें दूसरों को नहीं देखना है, सरकार को नहीं देखना है, एजेंसीज को नहीं देखना है। हम स्वयं खुद स्वच्छता करें क्योंकि लाख हमारी कितनी भी एजेंसीज प्रयास करेंगे, अगर हम स्वयं इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि हमें खुद को साफ करना है, क्योंकि जो भी गंदगी हम कर रहे हैं उस गंदगी को साफ करने वाला हमारे ही तरफ कोई आदमी है जो साफ करता है। लोगों के स्वभाव में कैसे ये पहुँचेगा कि स्वच्छता यही चीज़ है, लोगों को बताना है कि आप हम जैसे जो भी लोग हैं वो वैसे ही हमारे स्वच्छता कर्मी भी हैं जो हमारी गंदगी को साफ करते हैं। तो हम ये रियलाइज़ करें कि अगर वो मेरी गंदगी को साफ करते हैं तो हम क्यों नहीं ऐसा काम करें कि गंदगी ही क्रिएट नहीं करें। आप देखेंगे दूसरी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएस में रोड पे कहीं भी कूड़ा नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि वहाँ की एजेंसी साफ करती, लोग कूड़ा डालते ही नहीं। तो अगर यही सभी लोग हम लोग भी जागृत हो जाए
कि हम अपने समाज में रोड पे जहाँ भी हम रहते हैं वो साफ़ करेंगे, तो हमारे जो एजेंसीज़ हैं, MCD है या अन्य जो भी एजेंसीज़ हैं, उनका कार्य कम होगा। और एक समय आएगा इस तरह से अगर ये चीज़ फैले कि हम भी बाहर के देशों जैसे खुद साफ हो जाएंगे। और यही प्रयास है कि हर साल पखवाड़ा करके लोगों को याद दिलाया जाता है कि भाई हमको भी एक ऐसे स्तर पर पहुंचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकते हैं लेकिन सफाई आपको खुद करनी है। इसी मैसेज को देने के लिए उन्होंने कार्यक्रम किया था और हम लोग इस कड़ी में और भी कार्यक्रम रखेंगे। कब कब और कार्यक्रम किए जाने हैं? हमारे कार्यक्रम 2 तक हैं। 2 अक्टूबर तक। हाँ, तो कुछ न कुछ कार्यक्रम, जैसे अभी हम लोग यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्सिटी एरिया में लॉगिंग का कार्यक्रम करेंगे, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे और रास्ते पे जितने भी कचरे हैं, इन्वेंट वगैरह को बच्चों के साथ मिलकर हम लोग साफ करेंगे। हम लोग खुद उतरेंगे। क्या बात है। और ये मैसेज देने के लिए है कि हमारे कर्मचारी भी हमारी ही तरह, कि हम भी साफ करें ताकि उनका कम बोझ कम हो। बहुत अच्छा। नया सवेरा न्यूज हारे के सारे टीवी चैनल बात करने के लिए साहब आपको बहुत धन्यवाद। अनंत कुमार जी, बहुत बेहतरीन मंचाचलन के साथ आपने कास्ट पार्ट भी किया इस कार्यक्रम के बारे में, चूँकि आप जॉइंट डायरेक्टर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के लिए ताकि स्वच्छता अभियान पूरी तरीके से ये लागू हो जाए, लोगों के दिलो दिमाग में पहुँच जाए? दिल्ली नगर निगम जो अभी काम कर रहा है, और मुझे खुशी है कि राकेश कुमार जैसे लोग DC हैं यहाँ जो उसको नेतृत्व दे रहे हैं, और इतना अच्छा MCD का काम चल रहा है। आप देखेंगे कि जो दूसरे बड़े महानगर आप ले लें, मुझे लगता है कि उसमें दिल्ली सबसे साफ शहर है, सबसे आप देखेंगे कि उतनी। लेकिन इस प्रक्रिया में जो कवि सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है, कवि सम्मेलन क्या है कि एक आप किसी के मन में उतरने के लिए, जैसे अभी आपके DC साहब बता रहे थे कि वो खुद भी उतरेंगे, तो ये इतनी अच्छी बात है कि आप साथ चल के, यहाँ कोई हायरार्की नहीं है, साथ चल के आप काम कर रहे हैं। जैसे ये स्टेट ऑफ माइंड है सफाई, ये और कुछ नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि पहले आपको रेलवे स्टेशन अगर याद हो, पुराना रेलवे स्टेशन, लोग थूक से भरा होता था, पान खा के और ईद करके गंदगी से भरी होती थी, पूरा फर्श भरा होता था। लेकिन अब आप देखेंगे कि लोग खुद से कूड़ा डालने में सहमते हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है इस सरकार की भी कि उसने स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट किया। आप मेट्रो में देखेंगे कोई खा के कुछ नहीं फेंक देगा, तो हम ये स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर रहे हैं। ये कवि सम्मेलन तो बहाना है, जैसा कि और राकेश जी जैसा अगर नेतृत्व रहा MCD में या कहीं भी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत सफल रहेगा और धीरे धीरे हमारा भी स्टेट ऑफ माइंड वेस्टर्न कंट्री से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि हम कूड़ा खुद फेंकेंगे ही नहीं, बल्कि जनरेट ही नहीं करेंगे, जैसा कि ये चर्चा चली थी उस कवि सम्मेलन। बहुत बहुत धन्यवाद नया सवेरा न्यूज और हर एक सारा टीवी चैनल से बात करने के लिए। अब हम बात हो, आन बान शान हो, भारत देश महान हो, ना खुले में सोचो, स्वच्छता पहचान हो। नान बान शान हो, भारत देश महान हो, ना खुले में सोचो, स्वच्छता पहचान हो। निर्मल मन से मन ही मन में दोहराएंगे, निर्मल मन से मन ही मन में दोहराएंगे, लेकर हम सफर स्वच्छ पर्यावरण बनाएंगे, लेकर हम सफर पर्यावरण स्वच्छ हो भी सकती थी। और जो दरिया बन बहते चले गए अस्त अब्र से, अब्र माने आकाश से, आसमान से, है मुनासिब किसी जो दरिया बन बहते चले गए अस्त अब्र से, वो खुशी में बरसात, वो खुशी में बरसता बादल हो भी सकती थी। कि जो दरिया बन बहते चले गए अश्क अब्र से, वो खुशी में बरसता बादल हो भी सकती थी। और उम्र पहली बार मैं GTB नगर के थाने में आया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। DC साहब, उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। तो उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। अब मैंने देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए हैं, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। DC साहब, पीछे से कांस्टेबल ने मेरी बुद्धि पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। DC साहब 10,000 में बुलाया था, 3 लाख रुपए में छोड़ा। हालातों की बात बता रहा हूँ भाई साहब, मेरे से अगर समझोगे। तू अगर संग है, अब जैसे जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोले देख
अच्छा शिक्षाएं देती है बहन, जब विदा कर रही होती है शिक्षा देती है। देख, ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, और नंद को वो बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, भाई साहब इमोशनल मोमेंट, लड़की का बाप कर रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सी बच्ची सुन के तो उसका खून सूख गया, कह रहा कौन सी बच्ची? लड़की का बोला फूल सी, कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरी छाती में फूल धरने वाला काम कर रहा है। लाड़ लाड़ में केक खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी डीसी साहब, उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े। जैसे उसने रोना स्टार्ट किया, उसकी पत्नी बोली करी आज ना बच्चा ये तो थे। उसका ध्यान भी बंद, बोला कौशल्या रो क्यों रही है? कह रही एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये राजन बाबू टीवी हॉस्पिटल वाले ताली भी नहीं बजा रहे। भाई तालियां तो बजाइए। तो ताली बजा दिया, पता रो क्यों नहीं है? कह रही रो ना तो क्या करूं, आज या तो जो विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगा, रो रखे है। ऐसे में भी उसका दिमाग देखना, बोला अगर मुझे कुछ हो जा। सब बाल गिरते हैं और लड़कियां ख्वाब में बेशक रखें सलमान साहब पर, हकीकत में तो सबको सिर्फ जेठालाल मिलते हैं। तो ये ऐसे जेठालाल हमारे बीच में विराजमान है जिन्होंने सबको हंसाया बुलाया। मैं पुनः बधाई देती हूँ आपको बहुत। और इन्होंने बात की कि मनु भाकर का जो आया जिक्र, मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि बेटियां होती क्या है कि ये बंजर भूमि में भी लहलहाती फसल हो जाए, ये बंजर भूमि में भी लहलहाती फसल हो जाए, है इसमें शक्ति इतनी अश्रु के मोती पिरो जाए, और जो अर्जुन की तरह रखे निशाना लक्ष्य पर अपने, तो भारत की हर एक बिटिया मनु भाकर की हो जाए। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि हर चीज का महत्व होता है, और जब बेटियों के पंखों को परवार मिलती है तो वो क्या क्या कर जाती हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि किसी की आंख के सपने को कोई लूट जाता है, किसी की आंख के सपने को कोई लूट जाता है, कोई जुड़ता कहीं पर है तो कोई टूट जाता है, और ये नियामत वक्त की है ये कि जर्रे को जमी कर दे, यहाँ 100 ग्राम बढ़ने पर भी मेडल छूट जाता है। बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और सिमी मैम बैठी है, हमारी बहन बैठी है। तो बेटियों के पंखों को जब परवार मिलता है तो वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं, एक छंद के माध्यम से आप तक बात पहुंचाना चाहती हूँ। मंच पर हमारी बड़ी बहन है, सुनिएगा कि कोमल सुकोमल, यहाँ जितनी भी माताएं बैठी है, बहनें बैठी, सब तक पहुंचाती। मम्मी दादी को यहाँ मेरे को लगता है मेरी उम्र के भी लोग होंगे, देखा है कि वो रात के 12-1 बजे भी खाना बना के खिलाती थी। तब कहती हूँ कि दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, पर कभी भी और कहीं से आते जो मेहमान थे। आज दिल में और घरों में कुछ जगह छोड़ी नहीं, एक जमाना था कि जब हर घर में रोशनदान थे, एक जमाना था कि जब हर घर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो यही कहती हूँ, आपकी उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ और आपको धन्यवाद कहती हूँ इन पंक्तियों से कि मानते थे हम हमेशा शून्य है कीमत हमारी, मानते थे हम हमेशा शून्य है कीमत हमारी, आपने मिलकर बढ़ा दी 100 गुना किस्मत हमारी। आप ही वह एक है जिनके बिना हम कुछ नहीं, आप है तो हो गई विश्व की दौलत हमारी, आप है तो हो गई विश्व की दौलत हमारी। और एक गजल के कुछ शेर पढ़ के इजाजत लेती हूँ कि आपको हंसाने के लिए और गजल की हाजिरी लगाने की लिए कि खुद ही रोए खुद मुस्काने लगते हैं, खुद ही रोए खुद मुस्काने लगते हैं, इश्क में डूबे लोग दीवाने लगते हैं।
तमाम उम्र नमाजें पढ़ो करो पूजा, अगर वतन से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। ये गजल के चंद शायर देखिएगा। मेरे दिल को दुखाता है कभी कोई कभी कोई, मेरे दिल को दुखाता है कभी कोई, मेरे दिल को दुखाता है कभी कोई नया गम दे के जाता है कभी कोई। वाह, बहुत शुक्रिया। ये शायरी जो है दिल से निकली हुई, दिल तक पहुंचने वाली शायरी है। मेरे दिल को दुखाता है कभी कोई नया गम दे के जाता है कभी कोई। शेर दिखेगा, सियासी खेल के मोहरे हैं ये मुफलिस इन्हें यारो। मुफलिस गरीबों को कहते हैं। सियासी खेल के मोहरे हैं ये मुफलिस इन्हें यारो, बिसातों पर सजाता है कभी कोई। सियासी खेल के मोहरे हैं ये मुफलिस इन्हें यारो, बिसातों पर सजाता है कभी कोई। और जरा सा वक्त क्या बदला सभी के पर निकल आई। जरा सा वक्त क्या बदला सभी के पर निकल आए, हमें आंखें दिखाता है जरा सा वक्त क्या बदला सभी के। भ्रष्ट बुद्धि दुष्ट द्वेष वेश को संहार दे, काली रूप धार मात जाति वर्ग भेद भाव। भ्रष्ट बुद्धि दुष्ट द्वेष वेश को संहार दे, पुत्र मान मात मोरे मानस मराल हूँ मैं, बुद्धि की अशुद्धि शुद्ध रूप में संहार दे। और शब्द भाव मेरे काव्य प्रेम का सरोज ओज, पानी की प्रबुद्ध देवी कंठ में उतार दे। शब्द भाव मेरे काव्य प्रेम का सरोज ओज, वाणी की प्रबुद्ध देवी कंठ में उतार दे। माँ शारदा को बहुत नमन, आप आदरणीय मंच को बहुत बहुत नमन। मेरा हिसाब बराबर सर, मैं काव्य पाठ करना नहीं चाहता था, लेकिन ये अपील है, आह्वान है। इतना समृद्ध मंच है, वैभवशाली मंच है, और निश्चित रूप से ये स्मरणीय कार्यक्रम है, अद्भुत कार्यक्रम है, उल्लेखनीय रहेगा, इतिहास साक्षी रहेगा। हम और आप इसके साक्षी रहेंगे। मैं ये अपील आप सबके बीच में कर रहा हूं, अगर आवाज पहुंच जाए, बात पहुंच जाए, जो बिना माइक के भी पहुंच जाती है इस सभागार में, तो मुझे आशीर्वाद जरूर दे देना। बहुत लंबे अरसे के बाद दे रहा हूं, 35 वर्ष बाद। आप वो परिंदे हुए जहां साख टूट रही और जाल सख्त है शिकारियों के हाथ में। आप वो परिंदे हुए जहां साख टूट रही और जाल सख्त है शिकारियों के हाथ में। कह रहा है कवि और कुल समाज, कह रहा है चीख चीख कवि और कुल समाज, झोपड़ी का हक दवा अटारियों के हाथ में। झोपड़ी का हक दवा अटारियों के हाथ में है, कमाल कठपुतली की भांति नाच रहा। विनोद जी संभाल लीजिए डॉक्टर साहब इस छंद को। बहन जी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि है कमाल कठपुतली की भांति नाच रहा, पूरा देश चंद चाटुकारियों के हाथ में। आपसे गुहार है कमाल कठपुतली की भांति नाच रहा। देखिए, लेकिन ये राकेश जी का ही मतलब वर्चस्व है अपने उसमें पूरे में, कि एक भी श्रोता उठ के नहीं गया, एंड तक बैठे रहे। और हम बस एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि लोग हमारे अंदर ना एक इनबिल्ट बटन होता है सबके अंदर, भारतवासियों में। हमारे सामने कोई भी इंग्लिश बोले, वो इनबिल्ट बटन एकदम से एक साउंड निकालता है और सामने वाले की इंग्लिश हिंदी में हो जाती है। वो इनबिल्ट बटन है जैसे आप हैं बोलते हो, सामने वाला हिंदी अपनी हिंदी पे आ जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो चलती आ रही है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, मैं सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ हूँ तो भाई साहब आ जाइए आप। आप यकीन मानिए, चौहान साहब ने आज इतनी क्लिष्ट हिंदी है। ये वो व्यक्ति हैं, अगर रेलवे स्टेशन चले जाए, राकेश सर, अगर ये रेलवे स्टेशन चले जाए और किससे पूछ ले, भाई साहब 6 बजे वाली लोहपत गामनी कितने बजे आ रही है,
तो वो व्यक्ति जहाँ जा रहा होगा वहाँ नहीं जाएगा, घर पे जाके डिक्शनरी खरीदेगा और उसमें पढ़ के देखेगा लोपतगामनी का मतलब रेल होता है। तो मेरा बस एक अनुरोध है कि जो हम हिंदी पखवाड़ा बनाते हैं, ये हालांकि हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारी ही मातृभाषा और उसके लिए हम सिर्फ 2 हफ्ते देते हैं। ये चीज़ तो पूरे साल भर की होनी चाहिए और अंग्रेजी को हमें 1 हफ्ता मनाना चाहिए। पूरा भारतवर्ष हिंदी को मानता है और हिंदी सबसे अच्छी भाषा है। लेकिन मैं एक बात अभी भी जो मैंने मंच से बोली कि हाँ, जो आज हमारे देश में हो रहा है उसके लिए मैं 4 पंक्तियाँ आने वाली नई पीढ़ियों के लिए देना चाहता हूँ कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम, अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे जी। नाम बताते हुए। नमस्कार, मैं मंजूषा के हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत जो स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम हुआ है यहाँ, यकीनन डीसी साहब के लिए जरूर 2 शब्द बोलना है क्योंकि इतना कार्यक्रम मैं कई सालों से कवर कर रहा हूँ, ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं है। डीसी साहब के लिए तो हम सभी जो सभागार में उपस्थित है सभी को आभारी होना चाहिए कि मतलब पूरे कार्यक्रम के दौरान वो न सिर्फ उपस्थित रहे, सबको सुना, सबको सराहा और बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने सबको सुझाया कि किस तरह से हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि हिंदी पखवाड़ा है तो मैं सभी लोग कहते हैं कि सिर्फ एक पखवाड़ा ही क्यों मनाया जा रहा है। मैं कहती हूँ कि पखवाड़ा हम बेशक मनाते हैं लेकिन हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो है हिंदी ही चलती है। तो मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि हिंदी क्या है कि है दर्शन ओम का ओंकार का शुभ ध्यान है हिंदी, है दर्शन ओम का ओंकार का शुभ ध्यान है हिंदी, समूचे विश्व के इतिहास का यश गान है हिंदी, जिया है सूर तुलसी जायसी रसखान ने जिसको, उन्हीं छंदों का गीतों का अमर गुणगान है हिंदी। और 4 पंक्तियां मैं अपने डीसी साहब को भी समर्पित करना चाहती हूँ आपको समर्पित हो रही है कि अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ, अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ और चाहतों की आरज़ू है हर तरफ और ना मेरा कुछ भी रहा मुझमें सनम, मैं कहाँ अब तुम ही तुम हो हर तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम नाम बताते हुए। मेरा नाम डॉक्टर पूनम माटिया, मैं दिल्ली से हूँ, दिलशाद गार्डन से। आज यहाँ इस आयोजन में आकर गर्व महसूस कर रही हूँ क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो जिसने जिस जगह पर बैठकर जो योगदान दिया वो सराहनीय, प्रशंसनीय और प्रेरणादायक होता है। डीसी साहब राकेश साहब के सानिध्य में बैठकर उनके देखिए सानिध्य से भी बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है और उनका उद्बोधन भी बहुत ऊर्जित करने वाला था। बहुत अच्छी बात है। और बात स्वच्छता की हो, बात हिंदी की हो, हिंदी का तो ये है कि वैज्ञानिक आधार है मधुर बहुत रसधार, वैज्ञानिक आधार है मधुर बहुत रसदार, तुलसी सूर कबीर ने रच डाला संसार, रच डाला संसार की दुनिया अब तक बाँचे, ढाल रहे मन भाव लिए हिंदी के साँचे। तो हमारा तो सोच, हमारा गुस्सा, हमारा प्यार सब हिंदी में होता है। वो अलग बात है कि अंग्रेज़ी भी काम की बात है। और बात पखवाड़ा मनाने की मैं ये कहती हूँ कि दिन जो मिल जाए अच्छा उसी को मना लेना चाहिए। मौके की बात है, मदर्स डे भी मना लेते हैं हम, फादर्स, जबकि उनका फेस खराब है, लेकिन हिंदी के लिए दिन मिल गए, कम से कम हम कुछ करते तो हैं। ऐसे ही स्वच्छता के लिए मेरा स्लोगन है कि स्वच्छ सोच, स्वच्छ व्यवहार, सुरक्षित जीवन का आधार, स्व से शुरू करें। क्या बात है, क्या बात है। शायर साहब, एक शायर जो है डीसी साहब लेते हुए इस कार्यक्रम को पूरा ध्यान रखते हुए नया सवेरा न्यूज पर। बहुत शुक्रिया। सिर्फ 4 लाइन में अपनी बात करूँगा। जी जी, मैं शायर हूँ, 4 लाइनों में अपनी बात कहता हूँ कि हम न शौहरत न ख़जाने के लिए लिखते हैं। क्या बात। हम न शौहरत न ख़जाने के लिए लिखते हैं, सिर्फ तहजीब बचाने के लिए लिखते हैं, सिर्फ तहजीब बचाने के लिए लिखते हैं। जहन जो क़ैदे जहालत में पड़े हैं अब तक, जहालत मानी अज्ञानता, जहन जो क़ैदे जहालत में पड़े हैं अब तक, उनको आज़ाद कराने के लिए लिखते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपाल सिंह चौहान, पूरा कार्यक्रम आयोजन करने में और यहाँ तक लाने में आपका अहम भूमिका है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा डीसी साहब के सामने नया सवेरा न्यूज़ पर आदरणीय क्या विशेष आपका संदेश रहेगा? आदरणीय डीसी साहब को शब्दों में आप बांधने का इतना मुश्किल कर्म मुझे मत दीजिए प्लीज़। हालांकि मैं प्रयास करता हूं कि हमारे आदरणीय कवि कवयित्री शायर साहब सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से अद्भुत रहा है, अविस्मरणीय रहा है
डॉक्टर साहब हमारे मंच को सुशोभित किए हैं, पूनम जी, सभी आदरणीय कवि और कवयित्री, विनोद पाल जी, हरीश भारद्वाज जी, मंजू शाक्य जी, अब्दुल रहमान जी, सभी ने मंच पर आकर जो राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रचनाकार, कवि, कथाकार, उपन्यासकार, उन्होंने इस मंच की गरिमा बढ़ाई है, सिविल लाइन क्षेत्र को धन्य किया है, कृतकृत्य किया है। इसमें पूरा योगदान हमारे डीसी साहब का, उनके अनुरोध पर ये पूरी टीम आई और अनवरत आपने देखा पूरा सभागार भरा रहा, खचाखच भरा रहा। एक कवि को तो अदद 2 श्रोताओं की आवश्यकता होती है, ऐसा कहा जाता है, और यहाँ 200 से भी अधिक श्रोता लगातार प्रत्येक कवि को आनंदमय ढंग से सुनते रहे और उसका उल्लास करते रहे। ये एक उत्सव हुआ है आज, मैं तो इसे उत्सव मानता हूँ। हमारे कवि मित्र भी इससे मेरी बात से सहमत होंगे। मुझे भी आज अवसर मिला उनके बीच अपने शब्द रखने का। मैं डीसी साहब के लिए ये कहना चाहता हूँ कि खींच कर तुमको दूर लाए हैं, मगर इतना जरूर लाए हैं, तुमने हीरे तो बहुत देखे हैं, आज हम कोहिनूर लाए। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो वो अद्भुत हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। दूसरी पारी खेल रहे हैं सर, मैंने वो पारी जो भी हो स्वच्छता के लिए समर्पित होनी चाहिए। बहुत पहले मैंने 90 के दशक में लिखा था, हिंदी की बात की हमारी बहनों ने कि सोचो क्या बदला है हमने, सब कुछ अभी विदेशी है। भाषा, भूषा, भाव, भावना, दिन तारीख विदेशी है। 7 दशक के अंतराल में वर्षारंभ विदेशी है, वह परदेसी चला गया तब देशी हुआ विदेशी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। सर एक फोटो खींचना चाहिए। पहले आप जा, पहले आप आ जाओ, तो फिर मैं मैडम आ जाओ, आइए।